हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक की 6th पोइम करेंगे, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के टाइगर। ये पोइम लिखी हुई एड्रिन रिच की है, जो यूएसए से बिलोंग करती है, और इस पोइम में वो बात करती है आंट जेनिफर के वैवाहिक जीवन की बाधाओं के बारे में और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में, और यहाँ पर उसके घिरे हुए जीवन का कंपैरिजन करती है स्वतंत्रता से घूमते हुए टाइगर्स से, उन टाइगर्स से जो आंट जेनिफर ने खुद बनाए हैं एक पर्दे पर। आओ पोइम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू? पोइम का टाइटल आपको क्या सजेस्ट कर रहा है? आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोइम्स ऑन टाइगर्स? क्या आपको दूसरी पोइम्स भी याद आ रही हैं, अन्य पोइम्स भी याद आ रही हैं टाइगर्स के ऊपर? बिल्कुल सिंपल सी पोइम है। फर्स्ट जो स्टेंजा है ये कंप्लीट रूप से टाइगर्स पे है। सेकंड जो स्टेंजा है वो आंट जेनिफर के बारे में है, और थर्ड स्टेंजा है वो टू लाइन्स ईच। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस, प्रांस का जंप ओवर, उछलते हैं। आंट जेनिफर के टाइगर्स उछलते हैं अक्रॉस ए स्क्रीन, एक पर्दे पर। आंट जेनिफर के बनाए गए टाइगर हैं वो एक पर्दे पर उछलते हैं। ब्राइट, ब्राइट का शाइनिंग, चमकीले हैं। टोपाज, टोपाज एक स्टोन होता है, एक पत्थर होता है चमकीला, जो गहनों में, ऑर्नामेंट्स में लगाया जाता है, ज्वेलरी में लगाया जाता है। डेनिजन्स, डेनिजन्स ड्वेलर्स हैं, निवासी हैं। ऑफ ए वर्ल्ड, एक संसार के। ऑफ ग्रीन, हरे भरे। आंट जेनिफर के टाइगर जो एक हरे भरे संसार के निवासी हैं, मीन्स वनों में रहते हैं, हरे भरे संसार के डेनिजन्स हैं, निवासी हैं, वो पर्दे के ऊपर उछल रहे हैं और वो चमक रहे हैं टोपाज की तरह। दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं। द मैन, मनुष्यों से। बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे रहते हैं, पेड़ के नीचे खड़े हुए मनुष्यों से वे नहीं डरते हैं। दे पेस, पेस का मतलब चलते हैं, रन फास्ट, तेजी से चलते हैं। इन स्लीक, स्लीक का मतलब है यहाँ पे एक प्रकार से शाइनिंग, चमक के साथ। सिवेलरिक, बहादुरी के साथ। सर्टेनिटी, और सर्टेनिटी विश्वास के साथ, एक प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ। आंट जेनिफर ने पर्दे के ऊपर टाइगर बनाए हैं। वो टाइगर चमकीले हैं टोपाज की तरह, वो हरे संसार के निवासी हैं। वे किसी भी मनुष्य से नहीं डरते हैं जो पेड़ों के नीचे होते हैं। वे शांत से चलते हैं, बहादुरी से चलते हैं, चमकते हुए चलते हैं, और आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। यहाँ पे टाइगर्स के साथ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। सेकंड स्टेंजा में देखते हैं आंट जेनिफर्स किस प्रकार से ऑर्डिल से, बाधाओं से, ऑब्स्टेकल से घिरी हुई है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, फिंगर्स उंगलियां। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का ट्रेम्बलिंग, कांप रही हैं। आंट जेनिफर की उंगलियां कांप रही हैं। थ्रो हर वूल, अपने ऊन में चलते हुए। आंट जेनिफर है ना, ऊन, वूल में काम कर रही है और उसकी उंगलियां कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल, और उसकी उंगलियां पा रही हैं आइवरी, हाथी दांत से बनी हुई, निडल सुई को भी। हार्ड, मुश्किल। टू पुल, खींचना। हाथी दांत से बनी हुई सुई जो इजी होती है उनमें से निकलने में, उसको भी वो हार्ड पा रही है, उसको भी मुश्किल से खींच रही है क्योंकि उसके हाथ कांप रहे हैं। द मैसिव वेट, मैसिव होता है भारी, मैसिव हैवी, भारी। वेट, वजन। ऑफ अंकल्स, अंकल से। वेडिंग बैंड, शादी के बैंड का। देखो यहाँ पे वेडिंग बैंड, बैंड का मतलब एक बंधन हो सकता है, बैंड का मतलब एक वो फीता हो सकता है जो उसके हाथ पे डाला जाता है, स्टाइप। सीट्स, पड़ रहा है। हैवीली, भारी। अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ पर। आंट जेनिफर की उंगलियां जो हो वो कांप रही हैं ऊन में काम करते हुए, यहाँ तक कि वो हाथी दांत की बनी हुई नीडल को काम में ले रही है, फिर भी मुश्किल पा रही है उसको खींचने में। अंकल से उसने जो शादी की है
उसका बैंड, उसका बंधन भारी पड़ रहा है आंट जेनिफर के हाथ पर। लास्ट स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड। अब देखो आंट इतनी घिरी हुई है सामाजिक बंधनों से, वैवाहिक जीवन से, कि वो इतनी डरी हुई है, उसको लग रहा है कि मरने के बाद भी वो इन बाधाओं से दूर नहीं होगी। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर चुकी होगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके भयभीत हाथ, विल लाई रहेंगे, उसके भयभीत हाथ घिरे रहेंगे, स्टिल अभी भी, रिंग्ड विद का मतलब देखो रिंग होता है ना, वो एक सर्कल होता है, घिरे हुए रहेंगे ऑर्डिल्स, बाधाओं से। आंट जेनिफर जब मर जाएगी उस समय भी उसके हाथ रहेंगे, विल लाई रहेंगे, स्टिल अभी भी, रिंग्ड घिरे हुए, विद ऑर्डिल्स, बाधाओं से। शी वाज मास्टर्ड बाई, जिनके द्वारा उसे नियंत्रण किया गया था, उन बाधाओं से घिरी रहेंगी जिनके द्वारा उसे नियंत्रण किया गया था। यहाँ पे अंकल की बात बताने की कोशिश की जा रही है पोइट के द्वारा कि अंकल ने उसके ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगाए थे और वो उन बाधाओं से मरने के बाद भी छुटकारा नहीं पा सकेगी, ऐसा लग रहा है। मास्टर्ड बाई, नियंत्रण में रखा गया था, कंट्रोल्ड बाई। द टाइगर्स इन द पैनल, जबकि टाइगर पैनल वाले, पट्टी वाले, पर्दे वाले, दैट शी मेड, जो उसने बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, गो ऑन रहेंगे, प्रांसिंग उछलते हुए, जंपिंग प्राउड गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड और निर्भयता के साथ। आंट जेनिफर के भयभीत हाथ, जो डरी हुई है, मृत्यु के बाद भी उस डर से वो मुक्त नहीं होगी, उस डर से वो बिल्कुल मुक्त नहीं होगी जिस डर के द्वारा उसको नियंत्रण में किया गया था, नियंत्रित किया गया था। परंतु वो टाइगर कंपैरिजन आंट जेनिफर के घेरे में आए हुए जीवन का, बाधाओं से घिरे हुए जीवन का, सामाजिक जिम्मेदारियों और वैवाहिक जिम्मेदारियों से घिरे हुए जीवन की यहाँ पे तुलना की जा रही है फ्री टाइगर्स से। आंट जेनिफर जब मर जाएगी उसके हाथ फिर भी घिरे हुए रहेंगे उन बाधाओं से जिन बाधाओं के द्वारा उसको नियंत्रण किया गया था, जबकि टाइगर्स जो पैनल में बनाए गए हैं वो बिल्कुल वैसे ही उछलते रहेंगे, प्राउड के साथ और बिना किसी भय के, निर्भयता के साथ। पोइम कंप्लीट हो गई। आज की क्लास में इतना ही। इसके क्वेश्चंस देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है। थैंक यू।